बिहार की राजनीति में कहावत बहुत मशहूर है, दिल्ली का रास्ता भले ही पटना से होकर गुजरता हो, लेकिन बिहार की सत्ता का रास्ता 10 सर्कुलर रोड से होकर जाता है। जी हाँ, वही 10 सर्कुलर रोड एक ऐसा सरकारी बंगलो जो पिछले कई दशकों से सिर्फ एक घर नहीं बल्कि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है। लेकिन आज इसी पावर सेंटर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बिहार की राजनीति के एक बड़े चैप्टर के खत्म होने का संकेत दे रही है। बड़े बड़े ट्रक्स, पैक होता हुआ सामान और चारों तरफ हलचल। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी अपना ये ऐतिहासिक ठिकाना खाली कर रही हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ घर बदलने की नहीं है, इसके पीछे है एक बड़ा सस्पेंस, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और अतीत का एक कड़वा सच। आज हम जानेंगे 10 सर्कुलर रोड के खाली होने के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी। अब आप सोच रहे होंगे, एक नेता का बंगलो खाली हो रहा है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? नेता आते हैं, जाते हैं, बंगलो बदलते रहते हैं। लेकिन इस बार रबड़ी देवी ने जो किया है, उसने नीतीश सरकार के अफसरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आमतौर पर जब कोई नेता बंगलो खाली करता है तो सामान पैक करता है, चाबी सौंप देता है और बात खत्म। लेकिन रबड़ी देवी ने साफ कह दिया, हम ऐसे नहीं जाएंगे। बंगलो पूरी तरह खाली करने से पहले उन्होंने भवन निर्माण विभाग के अफसरों को चिट्ठी भेजी और उसमें उन्होंने मांगा चार्ज रजिस्टर और सरकारी सामान की लिस्ट। रबड़ी देवी चाहती हैं कि विभाग का एक एक अफसर खुद बंगलो आए, लिस्ट निकाले और वेरीफाई करे। एक एक कुर्सी, एक एक पंखा, एक एक सरकारी सामान। जब अफसर साइन कर देंगे कि सारा सरकारी सामान सलामत है, तभी बंगलो की चाबी सरकार को दी जाएगी। अब सवाल ये है, अचानक लालू परिवार इतना सतर्क क्यों, इतनी सावधानी क्यों? इसका जवाब छुपा है अतीत में। बिहार की सियासत का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े नेता ने सरकारी बंगलो खाली किया है, आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी एसी उखाड़ ले जाने के आरोप, कभी फर्नीचर गायब होने के आरोप, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास और टोटी तक ले जाने के आरोप लग चुके हैं। और इस विवाद का सबसे बड़ा शिकार हुआ खुद लालू परिवार। आपको याद होगा, जब तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगलो खाली किया था, तब कितना बड़ा बवाल हुआ था। मीडिया को बंगलो के अंदर बुलाया गया, तस्वीरें दिखाई गई और आरोप लगाए गए कि तोड़फोड़ हुई, सरकारी सामान गायब हुआ। हफ्तों तक टीवी डिबेट्स चली। रबड़ी देवी इस कड़वे अनुभव को भूली नहीं है। वो विपक्ष को एक भी मौका नहीं देना चाहती, खासकर जेडीयू और बीजेपी को। इसलिए इस बार स्ट्रैटेजी सिंपल है, नो कंट्रोवर्सी, पहले सामान गिनो फिर हम निकलेंगे। तैयारियां अब आखिरी दौर में है, पैकिंग लगातार चल रही है। बंगलो खाली करने की डेडलाइन है 29 जून। समय बहुत कम है, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से 10 सर्कुलर रोड के बाहर ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। सोफा, अलमारी, फर्नीचर, सालों का सामान सब ट्रक्स में लोड हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, रबड़ी देवी का नया ठिकाना कहाँ होगा? वो कहाँ जा रही हैं? सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। खबरों के मुताबिक रबड़ी देवी वहाँ शिफ्ट नहीं हो रही हैं। उनका नया ठिकाना बनने जा रहा है बेटे तेजस्वी यादव का घर, जो पोलो रोड पर है। खबरों के मुताबिक 10 सर्कुलर रोड का ज्यादा सामान पोलो रोड और कौटल्या नगर भेजा जा चुका है। यानी अब माँ और बेटा एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं। 10 सर्कुलर रोड का खाली होना सिर्फ घर बदलना नहीं, ये बिहार की सियासत का एक पूरा युग का सिंबल एंड है। ये वही बंगलो है जहाँ बैठकर लालू प्रसाद यादव ने बड़े बड़े सियासी फैसले लिए, जहाँ से सत्ता की डोर खींची गई, जहाँ कई मुख्यमंत्रियों की सियासत किस्मत तय हुई। आज उस बंगलो की दीवारें सूनी हो रही हैं। रबड़ी देवी ने सामान की एक एक लिस्ट मांगकर खुद को कानूनी और सियासी तौर पर सेफ कर लिया है। उन्होंने विपक्ष के हाथ से वो तीर छीन लिया जिससे उन पे हमला हो सकता था। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, 10 सर्कुलर रोड का अगला दावेदार कौन होगा? नीतीश सरकार ये वीआईपी बंगलो किस नए नेता को देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगलो बदलने से लालू परिवार का पुराना रसूख कम होगा, या पोलो रोड से बिहार की सियासत की एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए इन्हीं बड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।